ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने अर्थात अप्रैल का राशिफल लेकर। यह राशिफल मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में इस समय हूं, बनारस में, काशी में, और यहीं से आप लोगों के लिए जो है वो दे रहा हूं। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपनी लग्न राशि को आप जानें और उसको आधार मानकर इसको देखा करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का पहले विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उस वेबसाइट के माध्यम से जाकर मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं। वहाँ ऑप्शन है, मेरी सर्विसेज हैं, मेरे आश्रम के द्वारा जितनी वैदिक पूजाएं की जाती हैं, सभी रेमेडियल पूजाएं की जाती हैं, वो सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। astrotips.in पर जा करके आप वो सारी सेवाएं मेरी ले सकते हैं। अब एक एक करके जानेंगे राशियों का हाल। उससे पहले इस महीने नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 6 अप्रैल से। आपको ढेर सारी बधाई। माँ भगवती आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सद्बुद्धि दें, उन्नति दें, समृद्धि दें, ये मेरी शुभकामना। तो आइए देखते हैं एक एक करके आपकी राशियों का हाल। वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो भाई धन के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले करियर फाइनेंस की बात कर लेते हैं आपकी। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर जहां आप काम कर रहे हैं, नौकरी इत्यादि में हैं, वहां पर आपके लिए प्रमोशन और उच्च पद प्राप्त करने की संभावना बन रही है, बहुत अच्छे से बन रही है। साथ ही आपका प्रभाव भी होगा अपने कार्य क्षेत्र में। व्यापार में भी हैं तो उसमें भी अपने कार्य में आप बहुत बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और मान सम्मान की स्थिति आपके लिए बनी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन धन के बचत के लिए समय बेहद खराब है, तो सेविंग करना इस समय आपके लिए काफ़ी कठिन दिखाई दे रहा है और यह समय लंबे समय तक चलेगा। बचत बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। निर्णय क्षमता अच्छी होगी, इस समय के निर्णय का प्रभाव आपके लिए बेहतर आने वाले टाइम पर होगा, लेकिन यह बचत के लिए समय अनुकूल आपके नहीं है। परिवार से दूर जाकर उन्नति का योग आपके लिए बन रहा है। तो अगर आप कहीं यात्रा करते हैं, कहीं सुदूर जाते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा और आपको जो है वो अत्यधिक ख्याति प्राप्त होगी, ऐसा योग इस समय दिख रहा है। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य के मामले में समय बेहद खराब है। जिन लोगों की भी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही हो, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। बहुत गंभीर रूप से स्वास्थ्य बिगड़ने का संकेत सितारे दे रहे हैं। आपको सतर्क इस मामले में रहना चाहिए। छोटी मोटी भी समस्या हो तो मुझे लगता है कि आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु, शनि और केतु सभी की युति आपके अष्टम भाव में हो रही है, जो कम से कम सितारों के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। स्वस्थ लोग भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ परेशानी यह दे सकते हैं, तो सतर्कता बरतनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है और थोड़ा गरिष्ठ चीज़ों से बचना है, क्योंकि शनि, केतु, बृहस्पति का प्रभाव कहीं न कहीं आपके पेट और पेट के निचले हिस्से को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है, तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहिए। इसके साथ साथ यदि मैं अब वैवाहिक जीवन की बात करूं तो बहुत से लोगों के लिए इस मामले में सही समय, बड़ा शुभ समय दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध यदि चल रहा है तो उसको आप स्थायी रिश्ते में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं और वैवाहिक जीवन में बंध सकते हैं, वैवाहिक बंधन में आप बंध सकते हैं, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। स्थायी संपत्ति में यदि निवेश करना चाहते हैं उसके लिए महीना काफ़ी अच्छा है, और यदि आप उसको 15 अप्रैल के बाद करें तो वो और लाभकारी होगा। तो स्थायी संपत्ति में निवेश का योग बन रहा है, आप निवेश कर सकते हैं और करने में कहीं कोई हानि दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि उससे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों का सहयोग और करीबी लोगों से सहयोग के बल पर वृद्धि का योग भी काफ़ी बेहतर है आपके लिए। शिक्षा के मामले में प्रारंभ का समय कुछ कठिनाई भरा है अप्रैल के महीने में, लेकिन अंतिम भाग शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है और उसमें बहुत बेहतर आप कर पाएंगे। कहीं उन्नति, कहीं कोई इंटरव्यू या कोई चीज़ है तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और सफलता का योग शिक्षा के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के इच्छुक जो लोग हैं उसके लिए ये महीना बहुत सहयोगी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर यदि मैं इस महीने का सारांश कहूँ तो इस महीने में जो सबसे नकारात्मक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वह है आपका स्वास्थ्य
और बड़े धन के हानि होने की संभावना। तो बड़े निवेश से आपको बचने की सलाह और अपने स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की सलाह मैं इस महीने आपको दूंगा। तो यह था इस महीने का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता किसके लिए है, राशियों के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर जो चीज़ समझ है वो बोलने का प्रयास करता हूँ, उसको आप उसी दृष्टिकोण से लिया करिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से लें। आपका आने वाला समय शुभ हो। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना और बधाई के साथ आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव।